This fragrance was actually on my purchase checklist the time when I saw the shots of Rayan posting this fragrance, and I was also getting multiple requests from all of you guys to review this fragrance क्योंकि जिस fragrance को क्लोन करता है वो बहुत ही रेयर है मार्केट में एज अ क्लोन मिलना। तो डिटेल में जानेंगे इसकी परफॉर्मेंस, इसकी सेंट प्रोफाइल एंड सारे एक्सपेक्ट्स को कवर करेंगे ताकि आप एक डिसीजन बना सके कि आपको इन फ्रेग्रेंसेस को कंसिडर करना है या नहीं। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रैक फैक्ट्स को बिकॉज योर सपोर्ट मैटर्स अ लॉट टू मी एंड बने रहिएगा इस पूरे रिव्यू के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स फाइंड आउट। हेलो फ्रेग्रेंस फैमिली, माय नेम इज राहुल एंड यू ऑल आर वाचिंग फ्रैक फैक्ट्स। आज मैं जिस फ्रेग्रेंस का रिव्यू करने वाला हूँ वो आता है रयान की तरफ से, जो कि एक मिडल ईस्टर्न ब्रांड है एंड उसके एक्वाटिका फ्रेग्रेंस को मैं रिव्यू करूंगा। ये फ्रेग्रेंस मैं लास्ट 2 वीक से वेयर कर रहा हूँ। आई नो कि काफ़ी टाइम से मैं कंटिन्यूसली पोस्ट नहीं कर रहा था, बट सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रैक फैक्ट्स को। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई विल बी पोस्टिंग कंटिन्यूसली दी टॉप रिलीजेस फ्रॉम द मिडल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस, ताकि आप एक डिसीजन पर आ पाएँ कि आपको इन फ्रेग्रेंसेस को स्किप करना है या उनको परचेस करना है। अब ये जो फ्रेग्रेंस है इज बीइंग इंस्पायर्ड बाय क्रीड के वर्जिन आइलैंड वाटर का, एंड इस ब्रांड के इस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस का क्लोन मिलना मार्केट में बहुत ही रेयर है। वैसे इंडियन फ्रेग्रेंस हाउसेज में से भी कुछ लोगों ने इसको कवर करने की कोशिश करी है, उसमें भी कुछ कमियां हैं। कोकोनट वाली वाइब उस एक्यूरेसी के साथ फ्रेग्रेंस के अरोमा में डालना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट रेयान डिड इट वेरी परफेक्टली। यहाँ पे जो कोकोनट की वाइब है वो बिल्कुल भी सिंथेटिक फील नहीं होती। बहुत क्वेरीज थी मेरे पास कि इस फ्रेग्रेंस को आप प्लीज़ रिव्यू कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये कोकोनट ऑयल की तरह स्मेल करता हो। इसकी सेंट प्रोफाइल में इस वाले सारे पॉइंट्स को मैं कवर करूँगा। एक पॉइंट मैं और कवर करना चाहूँगा कि मैं ब्यूटी वर्ल्ड 2025 को बड़ी क्लोजली से मैं इसको चेक कर रहा था, और जो भी इनका स्टॉल था वहाँ पर इनका जो भी परफ्यूम्स उन्होंने रखे थे, काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स ने प्रेस किया था रेयान को, और मैंने भी वैसे पर्सनली रेयान के काफ़ी फ्रेग्रेंसेस को पहले रिव्यू किया है। देख के मैं बता सकता हूँ, यहाँ पे बॉक्स की प्रेजेंटेशन देखें या बॉटल की प्रेजेंटेशन देखें तो दो तरीके से काफ़ी एग्रेसिवली इन लोगों ने मार्केटिंग करी है, और बैक टू बैक रिलीजेस ये रोल आउट कर रहे हैं, और बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है क्वालिटी से। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी नहीं किया है। जब इम्प्रोवाइजेशन बहुत हुए हैं, रेयान अब वो वाला ब्रांड नहीं रहा कि जो आप कुछ 1-2 फ्रेग्रेंसेस लेकर आएंगे एंड वो भी हिट और मिस वाली कंडीशन है, बट अभी जो वो फ्रेग्रेंसेस रोल आउट कर रहे हैं, सारे फ्रेग्रेंसेस जो भी मैंने ट्राई की इनकी न्यू रिलीजेस से, वो मोस्ट ऑफ दोज फ्रेग्रेंसेस बहुत ही बढ़िया रही हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एज वेल। तो इसी फ्रेग्रेंस के बारे में बात करेंगे डिटेल में, एंड आपको मैं सारी क्लैरिटी के साथ बताऊंगा कि कितनी परफॉर्मेंस मुझे इससे मिली आफ्टर वियरिंग इट फॉर 2 वीक्स, और किस तरीके की सेंट प्रोफाइल ये आपको देगा। बट सबसे पहले चेक कर लेते हैं इसकी ओवरऑल बॉटल एंड बॉक्स का प्रेजेंटेशन। परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स ऑन द आउटर बॉक्स विद नेट डिजाइन। फ्रंट में फ्रेग्रेंस नेम एक्वाटिका आपको देखने को मिलेगा अलॉन्ग विद द ब्रांड नेम। टॉप में भी ब्रांड नेम मेंशन किया है, बॉटम साइड में ऑल अदर डिटेल्स अबाउट द फ्रेग्रेंस आर मेंशन्ड। बॉटल लुक की बात करें तो आई लव्ड इट पर्सनली विद एक्वाटिक ब्लू लेगून टाइप ऑफ जूस इनसाइड। अमेजिंग डिजाइन एट द फ्रंट जहां आपको फ्रेग्रेंस नेम एंड ब्रांड नेम देखने को मिलेगा। बॉटल इज हैवी एंड कैप बॉटल को काफी अच्छे से होल्ड भी करती है। अब इस फ्रेग्रेंस की नोट्स के ब्रेकडाउन की बात करने से पहले मैं इसका एक जो एटमाइजर है जिस तरीके का वो थ्रो करता है वो आपको मैं दिखाना चाहूंगा, बिकॉज मेरे को वो पर्सनली काफी पसंद आया। मैंने पहले भी कहा कि काफी इम्प्रोवाइजेशंस हुई हैं प्रेजेंटेशन वाइज भी, एंड बॉटल के हर एक्सपेक्ट में अगर आप चेक करेंगे तो वो यहाँ पर बहुत बेटर हुआ है रेयान की तरफ से। पहले आप जूस देखें किस तरह का एटमाइजर यहाँ पर परफॉर्म करता है। सी द थ्रो बहुत ही अमेजिंग से स्प्रेड करता है। नाउ कमिंग टू द नोट्स पार्ट, एक क्वेरी थी आपकी कि कहीं ये फ्रेग्रेंस कोकोनट ऑयल जैसे स्मेल तो नहीं करता, रिडंडेंट ना हो, इररिलेवेंट परचेज ना हो। देखो बिल्कुल जायज़ है, आपकी ये क्वेरी बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस हम ऐसे ट्राई करते हैं जो कि क्लोन, क्योंकि मार्केट फ्रेग्रेंसेस का इतना क्लटर हो चुका है, बहुत सारे क्लोन्स आपको मिलेंगे देखने के लिए। बट मैंने पहले एक चीज़ बोली थी कि कोकोनट की वाइब इस फ्रेग्रेंस में बिल्कुल आपको मिलेगी, बट वो एक्सट्रीमली वेल है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन एज वेल। अदर नोट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे अदर देन कोकोनट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोकोनट वाली ही आपको एक अरोमा यहाँ पर मिलेगा, नहीं, यहाँ पर आपको बहुत सारे नोट्स मिलेंगे जो अलॉन्ग विद कोकोनट वाली जो एक मिल्की क्रीमीनेस वाली पार्ट है उसके साथ मिक्स होते हैं। ओवरऑल ये फ्रेग्रेंस
मेरे अकॉर्डिंग अ मस्ट हैव है, और मैं ये अभी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इस तरह की क्वालिटी रेयान से तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, बिकॉज द कोकोनट अरोमा एंड अलॉन्ग विद अदर नोट्स जो कंबाइन होते हैं तो बिल्कुल भी सिंथेटिक फील नहीं होते, वो इस तरह के फील नहीं होते कि आप उसको बिल्कुल भी झेल ना पाओ। दिस इज अ परफेक्टली ब्लेंडेड फ्रेग्रेंस बाय रेयान in terms of clone. In the opening of this fragrance, you will get the burst of lemon along with the sweetness of bergamot. एक fizziness भी आपको मिलेगी, एंड उसी के साथ एक मैंड्रिन ऑरेंज का एक सिट्रसी कैरेक्टर जो कि सिट्रस वाले पार्ट को थोड़ा इनहेंस करता है, वो आपको यहाँ पर महसूस होगा। सिंपल टर्म्स में अगर आपको मैं बताऊं, आप लेमन को स्क्वीज जैसा करते हैं, अगर आप लेमन को आप स्क्वीज करें या मैंड्रिन ऑरेंज उसके बाहर के छिलके को अगर आप पील को अगर आप स्क्वीज करें, तो जिस तरीके का एक रिफ्रेशिंग अरोमा उस वक्त आपको महसूस होता है, सेम उस तरीके का एक सिट्रसी रिफ्रेशिंग वाला पार्ट आपको इस फ्रेग्रेंस की ओपनिंग में भी महसूस होगा। अब इसकी जो ओपनिंग है वो यहाँ फिर ही सेटल नहीं होती। आफ्टर 10 मिनट्स यू विल बी सरप्राइज्ड कि जिस तरीके से इस रिफ्रेशिंग वाले वाइब पर एक क्रीमी मिल्की कोकोनट वाली जो एक अरोमा जब कंबाइन होता है, तो ओवरऑल जो ये फ्रेग्रेंस है कुछ हद तक आपको ट्रॉपिकल काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस जैसी महसूस होगी। बट टाइम दीजिए, थोड़ा उसको महसूस कीजिएगा कि प्रॉपर आपको आफ्टर 15 to 20 मिनट्स एक ट्रॉपिकल काइंड ऑफ फ्रेश फ्रेग्रेंस फील होगी, जो कि ज़रूर आपको कॉम्प्लीमेंट दिलाने वाली है। बिकॉज द टाइम व्हेन आई वोर दिस फ्रेग्रेंस फॉर द फर्स्ट डे, घर वालों से तो मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला ही है, बाहर वालों से भी मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला है इस फ्रेग्रेंस को वियर करने के बाद, एंड आई वॉज प्रिटी अमेज्ड। As a clone of Virgin Island Water, this was a perfectly blended fragrance from Rayan. Imagine कीजिए कि you are on a beach, you are also enjoying a coconut based mocktail. तो जिस तरीके का एक फिजीनेस, एक स्वीटनेस, एक सिट्रसी कैरेक्टर उस मॉकटेल में आपको महसूस होगा, सेम उस तरीके का अरोमा, ब्लू लैगून टाइप आप अरोमा आप इमेजिन कीजिए, सेम उस तरीके का एक ब्लू लैगून टाइप अरोमा आपको इस फ्रेग्रेंस में भी महसूस होने को मिलेगा। फिजीनेस है, सिट्रसी पार्ट है, स्वीटनेस है और एक मिल्की क्रीमीनेस भी है। तो ये जो फ्रेग्रेंस है ओवरऑल एक प्रॉपर ट्रॉपिकल वाली वाइब आपको महसूस करवाने वाला है। मिडल नोट्स में इसमें मेरे को स्पाइसी नोट्स जो है वो थोड़ा ज़्यादा इनहेंस लगे, वो ज़्यादा मेरे को महसूस होते हैं। जिंजर वाली जो वाइब है वो उसकी वजह से रहते हैं। उसी के साथ फ्लोरल नोट्स भी यहाँ पर आपको हल्के से थोड़ा सा महसूस होंगे, उतना ज़्यादा एम्डअप नहीं है, बट स्पाइसी नोट्स थोड़ा सा उसको थोड़ा सा सेटल कर देते हैं, तो वो आपको ज़रूर महसूस होगा। एंड उसी के साथ साथ ट्रॉपिकल वाली वाइब ड्यू टू हिबिस्कस यहाँ पर मेंटेन रहती है। बेस नोट में यू विल गेट द बूजीनेस, जैसे अगर आपने एंजल शेयर के कोई भी क्लोन खामरा अगर आपने वियर किया है तो उसके जैसे क्लोन्स में जैसे बूजीनेस रहती है, ये एक एक्सट्रीम स्वीट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस बन जाती है। लाइक शुगर सिरप तो नहीं बोलूँगा, उससे थोड़ा सा लाइट, बट यस स्वीटनेस यहाँ पर आपको महसूस होगी अलॉन्ग विद द मस्की कैरेक्टर। अगर मैं कंप्लीट पैकेज की बात करूँ, पूरे एक कंक्लूजन की बात करूँ, तो ये जो फ्रेग्रेंस है अब मस्ट हैव फ्रेग्रेंस एंड हाईली रिकमेंडेड है मेरे एंड से, क्योंकि मुझे ये फ्रेग्रेंस काफ़ी पसंद आई। मैंने बहुत क्लोन्स ट्राई किए हैं वर्जिन आइलैंड वाटर के, बट कोई भी क्लोन्स में मुझे एक्चुअली वो एक्यूरेसी इन द टर्म्स ऑफ कोकोनट वाली अरोमा नहीं मिला। रेयान डिड इट परफेक्टली, दे ब्लेंडेड इट परफेक्टली अलॉन्ग विद अदर नोट्स जो कि इस फ्रेग्रेंस में यूज हुए हैं। एंड यस, बस मेरी एक एडवाइस है कि कोई भी फ्रेग्रेंस अगर आप लगाएं तो उसको थोड़ा टाइम दीजिए। हो सकता है कि यू आर नॉट यूज टू दिस काइंड ऑफ डीएनएस, बट 2 से 3 दिन आप उसको वियर करें कंटिन्यूसली, एंड देन आपको थोड़ा सा महसूस होगा कि इस फ्रेग्रेंस में क्या अलग है अदर देन जो और भी कॉमन फ्रेशेज हैं उससे। प्राइस पॉइंट की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इफ़ यू आर समवन जो कि फुल बॉटल को परचेज करने से पहले उसको ट्राई करना चाहता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके लिए वो फ्रेग्रेंस एक रिडंडेंट बाय बन जाए या इररिलेवेंट बाय बन जाए, तो आई हैव एन ऑप्शन एज वेल। बिलो मेंशन इज अ नंबर जहाँ पर आप डिकेंड्स के ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं, कोई भी मिडल ईस्टर्न फ्रेग्रेंस या डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस हो। आई हैव ऑल्सो अटैच शीट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप कीजिएगा इस नंबर पर और अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। बात करें कि आप ये फ्रेग्रेंस कहाँ से परचेज कर सकते हैं, सो करंटली आई विल एडवाइस यू टू डू विजिट fragranceheaven.in, और जो कि ऑपरेट कर रहे हैं तालिब भाई, तो उनका नंबर मैं स्क्रीन पर मेंशन कर रहा हूँ, उनसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। However, my offer code RHL is currently running on, so do apply RHL15 on fragranceheaven.in to avail 15% instant discount। बात करें वेरिएबिलिटी की, तो ये फ्रेग्रेंस एक परफेक्ट यूनिसेक्स काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है। मुझे लगता है कि आप ऑफिस में अगर वियर करने के लिए एक सेफ काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस चूज करना चाहते हैं तो ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा पिक हो सकता है, बट इसकी जो परफॉर्मेंस है वो निखर कर आपको
हॉट ह्यूमिड डेज, समर वाले सीजन्स में ज़्यादा महसूस होगी, क्योंकि ये वहाँ पर थोड़ा अच्छे से प्रोजेक्ट करेगा। ओवरऑल ये जो फ्रेग्रेंस है, अगर आप इंडोर एसी मोमेंट्स में वेयर करेंगे तो भी अच्छा टिकेगा, बाहर अगर डे टाइम में वेयर करते हैं तो भी ये परफेक्ट फ्रेग्रेंस है वेयर करने के लिए। परफॉर्मेंस की बात करें ऑन रेयान एक्वाटिका, तो प्रोजेक्शन इस फ्रेग्रेंस का 2.25 घंटे का आपको प्रोजेक्शन मिलेगा, और उसके बाद भी इसके सडन वेव्स आपको अमेज करेंगे फॉर श्योर। अब इसकी लॉन्जिविटी ऑन स्किन की मैं बात करूँ तो 6 घंटे के आसपास ये आपके स्किन पर टिकेगा, और क्लोज पर ये अराउंड 9 to 10 आवर्स की रेंज तक आपको महसूस होगा। अब अगर मैं ये जो 9 to 10 आवर्स में कहूँ, मैं सेफ साइड पे कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके यूजुअली 10 से 12 स्प्रेस करता हूँ, तो वैसे तो मुझे थोड़ा ज़्यादा वेव्स इसके मिलते हैं, और अगर मैं नेक्स्ट डे भी अपने क्लोज को स्मेल करूँ तो कुछ हिंट्स मुझे इस फ्रेग्रेंस के महसूस ज़रूर होते हैं नेक्स्ट डे भी, बट मैं सेफ साइड 9 से 10 घंटे लेके चल रहा हूँ। अब इसी परफॉर्मेंस वाली पार्ट को अगर मैं डिटेल में आपको समझाऊँ, इसको रेट करें आउट ऑफ 30 ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्स एंड लॉन्जिविटी, तो प्रोजेक्शन में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 8, लॉन्जिविटी में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 8, एंड कॉम्प्लीमेंट्स में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 9। सो ओवरऑल आउट ऑफ 30 एक्वाटिका बाय रेयान को मेरी तरफ से मिलते हैं 25। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू ऑन रेयान एक्वाटिका, जो कि मेरे हैंड से परफेक्ट क्लोन है फॉर क्रीड वर्जिन आइलैंड वाटर। एंड बताइएगा कैसे लगा आपको मेरा रिव्यू। डू लाइक and share, subscribe this channel, stay tuned with this channel for such amazing fragrances reviews.